आप सभी ने या तो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली होगी या फिर आप अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्कूली शिक्षा का जिक्र क्यों किया गया है। तो इसका जवाब यह है कि यहाँ पर स्कूली शिक्षा का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक एनसीईआरटी किताब के बारे में, यानी एक ऐसी किताब जो एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश की गई है। वैसे यह सिर्फ एक किताब नहीं होती, एनसीईआरटी अलग अलग विषयों की, अलग अलग तरह की और अलग अलग क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से कई किताबें होती हैं। आपने भी कभी ना कभी तो एनसीईआरटी की कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी। जैसे कि अभी बताया, एनसीईआरटी की किताबें कई तरह की होती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर में एक चीज़ है जो कॉमन होती है और वह है यह पेज। क्या आपने कभी एनसीईआरटी की किताब पढ़ते वक्त शुरू में आने वाले इस पेज पर ध्यान दिया है? क्या आपने ध्यान दिया है कि इस पेज पर क्या लिखा होता है और इसका क्या मतलब होता है? सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स नो और आज हम बात करने वाले हैं इसी पेज के बारे में। असल में यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना होती है, जिसको श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। चलिए अब इसकी एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। जो सबसे पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सवर्न सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हम भारतीय ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को एक ऐसा गणराज्य बनाएंगे जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हो, सभी नागरिक सुरक्षित हों व सभी को बराबर अधिकार मिले। आगे बताया गया है किस तरह से समान अधिकार मिले। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन चीज़ों में सभी को बराबर अधिकार मिले। इसके बाद है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इसका मतलब है कि स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच बढ़ावा देना। देन फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। इसके बाद लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मीन्स हमारी संविधान सभा में नवंबर 1949 का यह 26वां दिन द्वारा अधिनियम को अपनाता है और अपने आप को यह संविधान देता है। अगर इस पूरे का हम एक बार फिर से मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो ये तो हुआ इस पेज का मतलब क्या होता है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी इस पेज को सभी किताबों में प्रिंट क्यों करती है। तो यह इसलिए कि जिससे सभी विद्यार्थियों को हमारे संविधान का एक संक्षिप्त विवरण मिल जाए। वैसे तो हमारे संविधान में 300 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं जिनको पढ़ना और याद रखना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हमें अपने संविधान के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए, उसकी प्रस्तावना तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।